मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी बताने कभी भी नहीं आऊंगा। मैं आपको रास्ता बताने आऊंगा, आपको किस रास्ते पे चलना है जिससे आपके सारे फॉर्मूले, आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। आपने ऐसा काम किया था, आपकी क्या हालत हो गई थी, आप कांपने लगे थे एग्जाम के पहले। आज हम इन दो के बारे में समझेंगे, कैसे इस नीट के चक्रव्यूह को तोड़ के मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे, क्या रास्ता है। तो चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता है। जिस गति से है चला तू उस गति को पाएगा, फूल सूंघता रहा तो किस गति समाएगा। सर्प जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोल तेरे बूढ़ा या जवान हो। रण में जाके हो खड़ा तू चक्रव्यूह तोड़ दे, मौत को भी मात दे रे जिंदगी मरोड़ दे। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो ये आप पहचान ही गए होंगे ये क्या है, चक्रव्यूह है। क्या है ये चक्रव्यूह है। अब आप बोलोगे इस चक्रव्यूह का क्या रेलेवेंस है। ये चक्रव्यूह आपके नीट एग्जाम की तरह है। जैसे जैसे आप और अंदर आते जा रहे हो, जितने और अंदर घेरे में आते जा रहे हो, उतना ज्यादा ये डिफिकल्ट होता जा रहा है। ये क्या होता जा रहा है, डिफिकल्ट होता जा रहा है। आपने इंटर तो कर गए थे, अभिमन्यु की तरह आप इंटर तो कर गए थे, लेकिन इससे आपको निकलना नहीं आता। और यदि निकलना नहीं आएगा तो क्या होगा, वही होगा जो अभिमन्यु के साथ हुआ था। तो कैसे निकले इससे, कैसे इस नीट के चक्रव्यूह को तोड़ के, कैसे इस नीट के चक्रव्यूह को तोड़ के मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे, क्या रास्ता है। तो चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता है मॉक टेस्ट। क्या है, मॉक टेस्ट। याद रखना, आप कुछ भी कर लो, आप पढ़ाई कर लो, मतलब आप चक्रव्यूह के अंदर आ गए। आपको चक्रव्यूह के अंदर आना पता है, आपने अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट टॉप के टीचर से आपने पढ़ाई कर ली, इसका मतलब आपको चक्रव्यूह के अंदर आना आता है। लेकिन यदि आपको मॉक टेस्ट देना नहीं आता या आप मॉक टेस्ट नहीं देते तो आप चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाओगे। आप चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाओगे। तो आखिर कैसे मॉक टेस्ट को दें, कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ के इस मॉक टेस्ट से बाहर निकले। तो याद रखना, मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी बताने कभी भी नहीं आऊंगा, मैं आपको रास्ता बताने आऊंगा। आपको किस रास्ते पे चलना है वो बताने आऊंगा। तो मॉक टेस्ट को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट में, 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। कितने स्टेप्स में डिवाइड किया है, 3 स्टेप में। पहला स्टेप है मॉक के पहले का, जो आपका टेस्ट है उससे पहले आपको क्या करना है, मॉक के टाइम पर आपको क्या करना है और इसके बाद क्या करना है। अब ये बहुत बड़ा पार्ट है। मैंने आपको बोला ना, चक्रव्यूह से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसीलिए हम इसको थोड़े से पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम इन 2 के बारे में समझेंगे और इसके बाद आपको क्या करना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्यों वीडियो बनाऊंगा, जिससे पहले आप इन 2 में परफेक्शन लेकर आ जाओ, उसके बाद आप तीसरे पे वर्क करो। क्योंकि तीनों एक साथ बता दूंगा तो आप भूल जाओगे। क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। तो पहले इन 2 पार्ट पे फोकस करते हैं। पहला स्टेप मॉक के पहले। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, याद रखना, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते वो क्या करते हैं, मॉक के पहले, मान लो संडे को मॉक टेस्ट है, सैटरडे को क्लास है, वो सैटरडे की क्लास मिस कर देंगे। इवन वो फ्राइडे की क्लास मिस कर देंगे कि टेस्ट आने वाला है, चलो हमको प्रिपरेशन करनी है, ज्यादा टाइम मिल जाएगा, टेस्ट मिस कर दो, सॉरी क्लास मिस कर दो। आप यदि क्लास मिस करोगे आप कभी सिलेक्ट नहीं होगे। क्या रीजन है आखिर इसका, आखिर ऐसा रीजन क्या है। आप इस बात को समझिए कि ये जो मॉक टेस्ट है ये नीट की प्रिपरेशन है। अब यदि आपकी एक हैबिट बनी हुई है कि आप टेस्ट के पहले क्लास को मिस कर रहे हो, मतलब आप सब कॉन्शियसली अपने दिमाग में ये सिग्नल डाल रहे हो कि आपके पास जो रिक्वायर्ड टाइम है वो आपका कम पड़ जाता है। और ऐसा जब आप अपने सबकॉन्शियसली सिग्नल भेजोगे साल भर आप इस बात को सिग्नल को भेज रहे हो कि टेस्ट के पहले आपको टाइम कम पड़ जाता है, तो आप क्लास मिस करते हो, तब जाके आपकी प्रिपरेशन हो पाती है। और ये काम आप नीट के पहले नहीं कर पाओगे। तो ये जो आपका क्यूमुलेटिव फियर है, जो आपने 50 टेस्ट देके जो आपने क्यूमुलेटिव फियर इकट्ठा कर लिया है, पूरा का पूरा इकट्ठा कर लिया है, वो सीधे के सीधे नीट एग्जाम पे फूटेगा। और याद करो जरा, लास्ट ईयर आपने नीट का एग्जाम दिया था, आपने ऐसा काम किया था, आपकी क्या हालत हो गई थी, आप कांपने लगे थे एग्जाम के पहले। याद करो जरा कितनी आपकी हालत हो गई थी, बनते हुए क्वेश्चन आपसे गड़बड़ हो गए थे। तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, कभी भी क्लास, रेगुलर क्लास मिस मत करो। यदि आप रेगुलर क्लास मिस करोगे तो आपके दिमाग में डर बैठता जाएगा, नंबर बढ़ जाएंगे,
लेकिन डर बैठता जाएगा, नंबर बढ़ जाएंगे लेकिन डर बैठता जाएगा। इस बात को याद रखना। तो कभी भी ऐसा नहीं करना, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, मतलब कभी भी आपको ये तो मिस नहीं करना। अब गिव मॉक टेस्ट लाइक यू आर गिविंग नीट। आप मॉक टेस्ट को ऐसे दो जैसे आप नीट के एग्जाम को दे रहे हो। क्या दे रहे हो? नीट के एग्जाम को दे रहे हो। एक कहावत है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते टाइम पसीना बहाता है, वो लड़ाई में, मैदानी जंग में उतना ज्यादा खून बचाता है, उतना ज्यादा खून बचाता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है। तो अब आप यहां पर क्या करो, सबसे पहले आप इस टेस्ट को ऐसे मान के दो जैसे नीट का एग्जाम है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। जो टेस्ट सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। विश्वास मानना 99% लोगों का पूरा सिलेबस नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करो। आप हर बार पूरी कोशिश करोगे, हर बार पूरी कोशिश करोगे तो यहां पर इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होगा, धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगा। समझ में आ गया? याद रखना, इन धीरे 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 ऐसा होगा कि आप कवर करने लग जाओगे। लेकिन पहले कोशिश तो करो पूरा करने की, पूरा करने की। सभी को पूरा क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, पावर ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, कि हर बार कोशिश करोगे तो अगली बार कुछ बेटर होगा। क्लियर हो गया? तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब 2 दिन पहले, टेस्ट के 2 दिन पहले, टेस्ट के कितने दिन पहले? 2 दिन पहले आप क्या करिए, केवल आप नोट्स को रिवाइज करिए। केवल आप किसको रिवाइज करिए? नोट्स को रिवाइज करिए। संडे को टेस्ट है तो फ्राइडे और सैटरडे आप केवल नोट्स को रिवाइज करिए। जो आपके क्लास नोट्स हैं, कुछ भी नहीं, कोई डीपीपी नहीं, कोई बुक नहीं, आप केवल और केवल क्लास नोट्स को रिवाइज करिए 5 बार। आप लिख के कर सकते हो और अच्छी बात है, आप लिख के कर सकते हो उतनी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आप बार बार आप क्या करिए, नोट्स को रिवाइज करिए। जितनी ज्यादा बार नोट्स को रिवाइज करोगे उतना बेटर होगा। अब आपको टेस्ट के दिन, मान लो आज संडे को टेस्ट है, इवन नीट का भी एग्जाम है, जिस दिन नीट का एग्जाम है, इस बात को समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हमेशा से बताया, और जिन बच्चों ने इस चीज को फॉलो किया है हमेशा उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। वो आज इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में या टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आज वो बैठे हुए हैं। समझ में आ गया क्या? कि यदि मान लीजिए आज आपका टेस्ट है तो आप उस दिन सुबह आप 25 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करो, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व करो उस दिन। सर ये क्वेश्चन हम कैसे करें, कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट करें, अभी बताऊंगा। नीट के दिन आप पूरा एक फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर करके जाना। जैसे नीट का एग्जाम है, 2025 का एग्जाम है, तो 2024 का फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा एक पेपर आप सॉल्व करके जाना। इसका क्या फायदा होगा? देखो, जब हम नीट में जाते हैं ना तो एकदम से हमारा दिमाग क्या होता है, काम नहीं करता। यदि मान लीजिए आपने सुबह टेस्ट नहीं दिया तो एकदम से आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप खुद देखना, शुरू में ऐसा लगेगा कि यार आपसे क्वेश्चन बड़े धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन जैसे 40-45 मिनट होता है उसके बाद आपका दिमाग बहुत स्पीड में चलने लगता है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को उस थ्रेशोल्ड पर आप लेकर आ गए। तो आप ये कोशिश करिए कि आप एग्जाम में बैठने से पहले अपने दिमाग को उस स्टेट में लेकर आ जाओ। किस स्टेट में आ जाओ? लैग की जगह लॉक फेज में लेकर आ जाओ। पहले लैग फेज आता है, फिर लॉक फेज आता है, तो आप इस लैग फेज को क्रॉस कर लो। कहां पर? घर पर ही आप क्रॉस कर लो, या एग्जाम के पहले, टेस्ट के पहले ही आप इस लैग फेज को क्रॉस कर लो और लॉग में एंटर कर जाओ। आपके मैक्सिमम एक्टिव स्टेट में पहुंच जाओ। अब ये क्वेश्चन आपको कहां से सिलेक्ट करना है? ये आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है फ्रॉम क्लास नोट्स और फ्रॉम डीपीपी और बुक। पहले तो आपको देखो, क्लास नोट्स तो आपके फिक्स रहेंगे चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, लेकिन डीपीपी कर रहे हो या बुक कर रहे हो, किसी एक सोर्स को फॉलो करना। याद रखना, मल्टीपल सोर्स को फॉलो करोगे तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। नीट डिमांड परफेक्शन। याद रखना, नीट और आईआईटी का एग्जाम अलग है। नीट में आपको परफेक्शन चाहिए। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाना है, लेकिन आपको बहुत कम टाइम में जाना है। ये नीट का एग्जाम है, आपको आराम से जाना है। ये आईआईटी का एग्जाम है, तो आप आईआईटी की स्ट्रेटजी नीट पे नहीं लगा सकते, नीट की स्ट्रेटजी आप आईआईटी पे नहीं लगा सकते। आपको देखते से ही आंसर चाहिए, आपको देखते से ही तुरंत आंसर चाहिए, स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। वो कब आएगी? जब आप सिंगल सोर्स को फॉलो करोगे मल्टीपल टाइम्स।
कितनी बार करोगे? मल्टीपल टाइम्स करोगे। इवन मैं आपको बता रहा हूं, कई सारे बच्चों ने तो ये नीट की स्ट्रेटजी मेरी आईआईटी में भी लगाई है और वो आईआईटी में भी सिलेक्ट हुए और आज बहुत बड़ी कंपनियों में है, बहुत बड़ी कंपनियों में है, जिनका पैकेज 1 CR से भी प्लस है, ऐसी कंपनीज में वो हैं। तो आप याद रखना, परफेक्शन कब आएगा? जब आप रिपीटिशन करोगे। एरर फिजिक्स में मिनिमाइज कब होता है? जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हो। तो एक ही सोर्स को बार बार करो। अब आप क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे करोगे? आप पूरे हफ्ते या 10 दिन या 14 दिन आपका जो मतलब आपकी क्लासेस चल रही है, तो आप देखो जरा यार, ये नई वैरायटी का क्वेश्चन है। आप नई वैरायटी का एक क्वेश्चन टिक कर लो, फिर नई वैरायटी का दूसरा क्वेश्चन टिक कर लो, अपनी कॉपी में मार्क कर लो। ये क्वेश्चन ये मैं टेस्ट के पहले करूंगा, जिससे मेरी सारी वैरायटी कवर हो जाएंगी, जिससे मेरी सारी की सारी वैरायटीज जो है वो कवर हो जाएंगी। आपके नोट्स में मान लीजिए आपके टीचर ने 50 क्वेश्चन कराए हैं, तो आप उनमें से वैरायटीज सिलेक्ट करो। कौन सी वैरायटीज हैं जो आपको टेस्ट के पहले करना है, जिससे आपके सारे फॉर्मूलेज, आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। समझ में आ रहा है? ये मेहनत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में करनी पड़ेगी। किस में करनी पड़ेगी? फिजिक्स केमिस्ट्री में। कि यार ये देखा, सब हो गया। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्लस आई माइनस आई का आपने ऑर्डर देख लिया, ठीक है? क्या देख लिया आपने? प्लस आई माइनस आई का हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सभी का प्लस एम माइनस एम, इनका आपने ऑर्डर देख लिया कि भाई ऐसी कौन सी चीज मुझे करनी है। तो आपको पूरे 10-15 दिन इन चीजों को सिलेक्ट करना है जो आप टेस्ट के पहले करोगे, और ये आपको काम आएगा नीट के पहले भी। आपको रिवीजन में मदद करेगा। आप कोई भी ऐसे मार्कर ले लो, उस मार्कर से ऐसे टिक करते जाया करो। ये क्वेश्चन में टेस्ट के पहले करूंगा, ये क्वेश्चन, ऐसे आपको 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है फिजिक्स में, 25 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है केमिस्ट्री में। बात समझ में आई? ये आपको करना है। यदि आपने कर लिया, आप देखो आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप इस चक्रव्यूह से निकलना सीख जाओगे। क्या हो जाओगे? चक्रव्यूह से निकलना सीख जाओगे। इसके बाद है अब मॉक के टाइम पर। अब आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया। आपको टेस्ट को 3 राउंड्स में करना है। किस में करना है? राउंड्स में करना है। आप राउंड्स में करोगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आपकी जितनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आप उसमें परेशान नहीं रहोगे, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। कैसे करना है? आप इसको 3 राउंड में डिवाइड करो। हमेशा BCP में जाओ, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ऑलवेज। हमेशा आप इसी सीक्वेंस में जाओ। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का फर्स्ट राउंड, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का सेकेंड राउंड, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का थर्ड राउंड। कैसे डिसाइड करें कौन से क्वेश्चन फर्स्ट राउंड के हैं? समझना जरा। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ा और आपको देखते से ही आंसर आ गया, सीधे क्वेश्चन पूछा गया है आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है, आपको तुरंत आंसर मिल गया कि भाई टीआरएनए बनाता है, खटाक से आंसर आ गया, सीधे सीधे आपको आंसर आ गया। उसमें सीधे पूछा गया है कि अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल किसने किया, आपको सीधे मालूम है, आपने तुरंत लगा दिया। ऐसे बायोलॉजी में कम से कम 40 क्वेश्चन होते हैं, कम से कम बायोलॉजी में ऐसे 40 क्वेश्चन होते हैं, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिला के ऐसे 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में होते हैं। 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे बायोलॉजी में होते हैं, 20 क्वेश्चन यहां पर केमिस्ट्री में होते हैं, और कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन फिजिक्स में होते हैं। समझ में आ रहा है? तो लगभग आप ये समझ लीजिए 60 क्वेश्चन आपके फर्स्ट राउंड में हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन से ज्यादा, 60 क्वेश्चन इवन 70 क्वेश्चन तक होते हैं, और कई बार 80-90 तक भी पहुंच जाते हैं फर्स्ट राउंड के। मतलब ऐसे क्वेश्चन देखा, आंसर आ गया, 10 सेकंड के अंदर आपसे सॉल्व हो गया। 10 सेकंड वाले क्वेश्चन, समझ में आ गया? कितने क्वेश्चन? 10 सेकंड वाले क्वेश्चन आपने इनको कर डाला। क्लियर है? अब जब आप पढ़ रहे होगे, फर्स्ट राउंड कर रहे होगे, आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। एसर्शन रीजन क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस को आपको थर्ड राउंड में करना है। किस में करना है? थर्ड राउंड में करना। और ये आपको बायोलॉजी में मिलेंगे। ये आपको किस में मिलेंगे? बायोलॉजी में मिलेंगे, याद रखना। समझ में आ गया? ये आपको ज्यादातर किस में मिलेंगे? मैच द फॉलोइंग, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, यार तो आपको सब में मिलेंगे, लेकिन ये 3 कैटेगरी आपको बायो में मिलेंगे। जैसे ही आपको फर्स्ट राउंड करते हुए आपको ये वर्ड दिख जाए, आप तुरंत वहां पर क्या कर डालो? डॉट लगा डालो। आप क्या लगा दो? डॉट लगा दो। जो आपका सिंबल बनाना है आप वो सिंबल बना दो। कोई भी ऐसा सिंबल बना दो, ऐसा सिंबल बना दो, कोई भी सिंबल बना दो, कोई भी सिंबल आप बना दो। आप जैसा सिंबल बनाना चाहो ऐसा सिंबल बना डालो। समझ में आ गया? कोई भी सिंबल आप ऐसा बना डालो, ऐसा सिंबल बना डालो, कोई भी सिंबल आप अपना सिंबल बना लो कि ये मैं थर्ड राउंड में करूंगा। अब जो क्वेश्चंस बच गए वो सेकंड राउंड में।
इस सेकंड राउंड में आपके फिजिकल केमिस्ट्री के और फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन जाएंगे। इसमें आपके फिजिकल केमिस्ट्री के और फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन इस राउंड में आपके जाएंगे, और इन दोनों के अलावा बचे हुए बायो के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हो जाएंगे 10 के करीब क्वेश्चन होंगे। इस कैटेगरी में सेकंड राउंड में बायो के थोड़े कम होते हैं। समझ में आ गया? किसके होते हैं? कम होते हैं। यहां पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के होते हैं। सभी को समझ में आ गया? अब इसके बाद में फिजिक्स के वो क्वेश्चंस, थर्ड राउंड में फिजिक्स के वो क्वेश्चन जाएंगे। बायो का मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया। आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में वो क्वेश्चन जिनमें कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी सी है, लंबा सा आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, लॉन्ग कैलकुलेशन, इसमें जाएंगे। आप सेकंड राउंड में कर रहे हो, आपको लग रहा है यार इसमें लॉन्ग कैलकुलेशन है, छोड़ दो वहीं के वहीं, और उसको किस में करोगे? थर्ड राउंड में करोगे। इससे क्या फायदा होगा कि आपने उस क्वेश्चन को वहां पर छोड़ दिया, तो वो क्वेश्चन आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, और जब तक आप थर्ड राउंड में पहुंचोगे ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका दिमाग सॉल्व कर चुका होगा। आपने कई बार देखा होगा, आप उस समय क्वेश्चन करते हो, नहीं बनता हो, फिर पता चले घूम रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, एकदम से दिमाग में आता है वो कॉन्सेप्ट बन गया, वो कॉन्सेप्ट एकदम से समझ में आ गया। क्योंकि हमारे दिमाग की एक आदत है, यदि हम उसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क डालते हैं, वो उसका आंसर ढूंढता रहता है जब तक कि वो आंसर नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाइए। सभी को समझ में आया? अब इसके बाद में थर्ड है ओएमआर फिलिंग। थर्ड क्या है? ओएमआर फिलिंग। क्लियर हो गया? मॉक के टाइम पे ओएमआर फिलिंग। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, ये उसका आप मुझे बताइए ऑप्शन लिखा हुआ है। आपने पहला क्वेश्चन किया, फर्स्ट राउंड में हो गया, आपको उसका आंसर पता है कि यार 1 है, आपने ऐसा मार्क कर दिया। सर पूरा मार्क क्यों ना कर दे? अभी बताऊंगा, इससे आपको फायदा होगा। अब मान लीजिए सेकंड आपने किया, सेकंड छोड़ दिया, आपने कहा यार सेकंड राउंड में करूंगा, आप थर्ड पर आए, आपने ऐसे मार्क कर दिया। आप फोर्थ पे आपने छोड़ दिया, आप ऐसे बढ़ गए। अब इसके बाद आप सिक्स पे आपने मान लो छोड़ा हुआ है, आपने कर दिया, आप ऐसे हो गए। आप एक ऐसे मार्क बनाते जाओ, अपना मार्क बनाते जाओ, और जब 10 क्वेश्चन हो जाए या 20 क्वेश्चन हो जाए, आप अपने हिसाब से 10 या 20 ही रखना, इससे ज्यादा नहीं, 10 या 20 क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद आप क्या करोगे? यहां पर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे मान लो मार्क किया था, आप इसकी बाउंड्री को ऐसे सर्कल कर लोगे। समझ में आ गया? आप क्या कर लोगे? ऐसी बाउंड्री को इसको मार्क करोगे। बाउंड्री को क्यों मार्क करना है? इससे ओवर राइटिंग नहीं होगी। कई बार क्या होता है, एग्जाम देते टाइम इतना एड्रेनलिन रश होता है कि हम ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और यहां चला जाता है, फिर देखते हैं कि ये बनता हुआ क्वेश्चन भी गया और ये मार्क हो गया, मतलब 4 नंबर मिलने की जगह 5 नंबर माइनस हो गए। 5 नंबर क्या हो गए? माइनस हो गए। तो इसीलिए हमेशा बाउंड्री को मार्क करो। किसको मार्क करो? बाउंड्री को मार्क करो। और बाउंड्री को मार्क करने के बाद में फिर आप यहां से ऐसे साइड से भरना शुरू करो। समझ में आ गया? ऐसे साइड से ऐसे भरना शुरू करो। जैसे मान लो यहां पर आपने बनाया हुआ था, ये आपने बनाया हुआ था, आपने ऐसा कर लिया और ये आपने ऐसा कर लिया। क्लियर हो गया? तो इसका फायदा ये होगा, इसका फायदा, एक तरीका आप खुद ही टाइम निकाल के देख लो। एक तरीका आप ऐसे ऐसे करके करो, ऐसे ऐसे करके करो, और दूसरा तरीका है इसको मार्क करो और ऐसे मार्क कर दो। इसके कंपेयर में ऐसा करोगे, टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। और यदि आपने ओएमआर फिल करने में 5 मिनट भी बचा लिया तो बायो के 10 क्वेश्चन कम से कम आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आप केमिस्ट्री के कम से कम आप मुझे बताओ सर, आप 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो टाइम बचाना भी बहुत जरूरी है। तो ओएमआर, क्योंकि पूरी ओएमआर भरने में मिनिमम 20 मिनट लगते हैं, और उस ओएमआर में से आप जितने मिनट बचा लोगे, उतने आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस, उतना आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरीके से करना है। पहले आप ऐसे कर लो। ऐसा क्यों करने बोला? जिससे आप गलती से कहीं ये ना कर दो, गलती से आपने क्वेश्चन पहला सॉल्व किया, 1 पे मार्क कर लिया, 2 छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, 3 कर लिया, आप मार्क कर गए। अब आपको ये नहीं देखना है, बस आप क्या करो, जल्दी जल्दी से इसको ऐसे भरते जाओ। समझ में आ गया? क्या करते जाओ? ऐसे भरते जाओ। ये आपने भर दिया। सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको ओएमआर को फिल करना है। अब इसके बाद में कैसे टेस्ट की एनालिसिस करनी है, उसके लिए मैं सेपरेट आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक बड़ा पार्ट है। ठीक है? विश यू गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।